आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम बात करेंगे HFCL लिमिटेड के बारे में। समझेंगे कि भाई बेसिकली कंपनी को लेकर क्या वो अपडेट निकल के सामने आई हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी ही चाहिए। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा टू द पॉइंट यानी कि मुद्दे की बात करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई बेसिकली इन्वेस्टर और ट्रेडर कर क्या रहे हैं, ताकि आपको बहुत क्लियर हो सके कि आगे अब आपको क्या करना है। मैं आपको ऑलरेडी कंपनी के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन आज जो अपडेट निकल के आई है ये काफ़ी वैल्यूबल है। आप इधर देखेंगे बहुत पुरानी अपडेट नहीं है, 23 सितंबर 2024 को ये अपडेट पब्लिश की गई है बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा, और हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। यहाँ पर जो HFCL की सहायक कंपनी है यानी कि रेडफ ने डिफरेंट टाइप की ज़मीनों पर काम किया है, और ज़मीनों पर काम करने वाले जो पोर्टेबल और एडवांस रडार हैं उनको ये कंपनी बना रही है। अब एक बार इसको ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हाल ही में कंपनी को जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम से एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगा है। अब ये चीज़ समझते हैं ध्यान से, और बेसिकली पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि भाई कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इस जो शिफ्टिंग से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। कंपनी यहाँ पर एडवांस रडार कैपेबल ऑफ नेटवर्किंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी डेवलप सॉल्यूशन करने जा रही है। यहाँ पर जो HFCL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी कि महेंद्र नाहटा ने भी कुछ कहा है, उनको एक बार थोड़ा सा सुन लेते हैं। उनका दिया हुआ जो बात है उसको एक बार समझते हैं। उनका कहना है कि भाई जो हमें जर्नल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा UAVs यानी कि ड्रोन के लिए क्रिटिकल सब सिस्टम डेवलप करने के लिए एक चुनाव मिला है, यानी कि हमें चुना गया है, और हम इस मोमेंटम को काफ़ी प्राइडली देखते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ये मेक इन इंडिया का एक पहला स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, जो कि दर्शाता है कि भाई हम भी अब मेक इन इंडिया का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा कर्तव्य बस यही रहेगा कि जितना भी ड्रोन डिफेंस सेक्टर है या फिर जितना भी ड्रोन डिफेंस फोर्स है उसके लिए हम इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें ताकि उनको आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर HFCL ने एक बात और बोली है कि हम सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि हम विभिन्न रडार टेक्नोलॉजी जैसे ग्राउंड सर्विलेंस रडार हो गया या फिर वेदर रडार हो गया, थ्रेट एमुलेटर्स हो गए, LTE बेस्ड पैसिव रडार्स हो गए, कोस्टल सर्विलेंस रडार्स हो गए, आइस एरिया या फिर पेड़ के आर पार देखने वाले या पेड़ के आर पार जो विजिबिलिटी दिखाते हैं उस टाइप के रडार्स हो गए, हिमालखंड को पता लगाने वाले जो रडार्स हो गए, गोली की गति मापने वाले रडार्स हो गए, और ऊंचाई मापने वाले रडार्स को भी ये कंपनी अब बनाने वाली है। यानी कि ओवरऑल जो डिफेंस सिस्टम है उसको बहुत मजबूत और बहुत एडवांस बनाने जा रही है ये कंपनी। तो गाइज़ इस तरह से कंपनी का कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है कुछ इसी तरह से शिफ्ट हो रहा है जो कि फ्यूचरिस्टिक है। चाहे वो कंपनी 4G 5G के ऑप्टिकल फाइबर्स को बनाना हो या फिर डिफेंस सेक्टर्स में ड्रोन्स को लाना हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। और इसी पॉजिटिव के चलते हुए हम ये देखेंगे कि बेसिकली इन्वेस्टर ट्रेडर कर क्या रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ मनी कंट्रोल प्रो पे और मैंने HFCL लिमिटेड खोला हुआ है। आज कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है, 1.96% ही स्टॉक बढ़ा है। और यहाँ पर ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक सिर्फ ये 2% ही बढ़ा है। मे भी हो सकता है कि भाई मार्केट एंड होते होते अच्छी ग्रोथ हो जाए, और मे भी हो सकता है कि स्टॉक फिर से नीचे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। लेकिन कंपनी को लेकर जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और समझते हैं कि भाई बेसिकली और क्या क्या अपडेट्स हैं। मैं थोड़ा नीचे चलने के बाद देखूंगा कंपनी का जो वॉल्यूम है 5 करोड़ के आसपास मुझे देखने को नज़र आ रहा है, और यहाँ पर कल का भी वॉल्यूम 5 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास था। कहने का मतलब साफ है कि भाई इन्वेस्टर ट्रेडर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं इस कंपनी में, जो कि इस कंपनी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है।
इससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं कंपनी में पोटेंशियल है और स्टॉक कंटिन्यूसली तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंट भी आई थिंक अनाउंस किया है, एक्स डिविडेंट, जो हमें इधर क्लियरली देखने को मिल रहा है 0.20 रुपीज़ के आसपास। ये एक फाइनल डिविडेंट हम कह सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जानते हैं कि भाई एनएससी और बीएससी के ऊपर एचएफसीएल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है क्लियर नज़र आती है कि जो सेल क्वांटिटी है 58 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 19 लाख के आसपास है। यहाँ से अगर हम कंपैरिजन निकालें तो समझ में आता है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और जो बायर्स हैं वो थोड़े कम हैं। इसका मतलब साफ है कि लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और प्रॉफिट बुक करके इस कंपनी से निकल रहे हैं। नाउ गाइस, अगर हम कंपनी का प्री ओपन मार्केट देखते हैं तो समझ में आता है कि स्टॉक अगर इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो लगभग 200 रुपये तक ही आगे बढ़ सकता है। वहीं हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी में एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, चाहे वो कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर हो या फिर कंपनी की न्यूज़ को लेकर हो या फिर हम बोले कंपनी के वॉल्यूम को लेकर हो। अब कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे नज़र डालते हैं। ये तो हो गया गाइस अभी तक की न्यूज़ क्या है, अभी तक की अपडेट क्या है, इन्वेस्टर ट्रेडर कर क्या रहे हैं। अब चलते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज की तरफ। आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ का है, यानी कि अच्छे खासे मार्केट कैप से कंपनी हमें देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बहुत ही डिसेंट है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज है नहीं, 0.25 का आपको डेट टू इक्विटी नजर आएगा। कंपनी का पाइट्रोसिक स्कोर आपको 3 नजर आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का 4.7 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का आपको जो सेल ग्रोथ है वो माइनस में नजर आएगा। कहने का मतलब साफ है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज बहुत ही एवरेज हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कंपनी कर रही है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रेशोज आ रहे हैं निकल के, ऐसा नहीं है। बहुत एवरेज हैं, ना बहुत बेकार है ना ही बहुत अच्छी हैं। अगर हम कंपनी के पीएनएल को चेक करते हैं तो समझ में आता है कि कंपनी हर सालाना अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर रही है और ये ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो गाइस इससे एक बात समझ में आती है कि एचएफसीएल का जो बिजनेस है अब जाके कहीं ना कहीं कंपनी को अच्छे रिटर्न देने वाला है। जैसे बीएसएनएल की डील कंपनी के साथ हुई, एक पॉजिटिव साइन है। और अभी हाल ही में कंपनी अब सरकार के लिए या डिफेंस सेक्टर के लिए जो ड्रोन्स बनाएगी अलग अलग तरह के, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। आप क्या सोचते हैं इन सिग्नल्स के बारे में, इस कंपनी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।